रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी हम लोग देख चुके थे। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। मतलब साइन आई साइन आर के का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अभी हमको प्रूव करना है। एंगल आई एंगल आर के बराबर है, वेव थ्योरी से हम लोग बता चुके हैं इस चीज को। ठीक है, और दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा बोर्ड में। सही है, क्यों? क्योंकि YDSC का प्रूफ हटा दिया गया सिलेबस से, सिर्फ फॉर्मूला है। सिलेबस में उठा के देखना, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्रैकेट में लिखा गया ओनली फॉर्मूला नो डेरिवेशन। अगर उसका डेरिवेशन होता सिलेबस में तो 100% वही आता, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में से कोई एक आ जाएगा तुमको कि समझाओ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर देखो क्या होगा। कल ही जैसे, कहाँ गया वेव फ्रंट? ये रहा वेव फ्रंट अपना। मान लो इनफाइनाइट सोर्स से मैं एक वेव फ्रंट लेकर के आ रहा हूं ऐसे। सही है, इनफाइनाइट सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा था। अब यहां देखना ध्यान से, ये जो वेव फ्रंट है इसका ये वाला सिरा इस सरफेस पे आ गया। मैं मान लेता हूं ये रेयर मीडियम है और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। अब ये वाला जो वेव फ्रंट है वो इस मीडियम में चलने लगेगा। क्योंकि ये रेयर मीडियम है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, मैं रेयर बोला हूँ, एयर नहीं बोला हूँ, मैं रेयर बोल रहा हूँ। तो इसमें मान लेते हैं V1 वेलोसिटी है, इसमें क्या हो जाएगी वेलोसिटी V2। एयर नहीं ले रहे हैं, जनरल लेके चल रहा है। तो ये वाला जो वेव फ्रंट होगा ये अब इस मीडियम में जाएगा जो कि ये डेंसर मीडियम है। डेंसर होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ये अपना V1 स्पीड से चलता रहेगा, ये अपना तेजी से चलता रहेगा और ये धीरे हो जाएगा कि नहीं। तो कुछ देर बाद वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले वेव फ्रंट इस तरीके से था। जितने समय में, क्योंकि स्पीड क्या है, ज्यादा है, इस वाले की स्पीड ज्यादा है, सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा और ये क्या करेगा, कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से वेव फ्रंट आ रहा होगा तो क्या होगा, ये तेजी से भगेगा और ये धीरे भगेगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, निकलेंगे। बात समझ आ रही है ना। इधर वाले वेव फ्रंट की जो इस सरफेस को टच करेगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और इधर वाला जो वेव फ्रंट था इसी मीडियम में था उसकी स्पीड वही रहने वाली है, वो तेजी से चलता रहेगा। तो उसको बनाकर देखते हैं जरा। सर मैं मान लेता हूं एक वेव फ्रंट यहां पर ऐसे इंसिडेंट हुआ है, बात समझ में आती है। इसके परपेंडिकुलर ये रे ऑफ लाइट होता है, इसके परपेंडिकुलर ये क्या होता है, रे ऑफ लाइट होगा। बात आ जाती है समझ में, ये भी ये रे ऑफ लाइट है। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक वेव फ्रंट होगा और यहां पर एक वेव फ्रंट होगा। इन्हीं दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूं, बीच वालों को नहीं कंसीडर कर रहे हम लोग। ये हमारा है सर रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू 1 मान लेता हूं। और ये सर हमारा है डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू 2 मान लेता हूं। सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये रेयरर मीडियम है तो यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी कि नहीं होगी, और ये वेलोसिटी ज्यादा भी होगी। मैं इस वेलोसिटी को अभी फिलहाल के लिए यहाँ मान लेता हूँ V1 है, और यहाँ की वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ V2 है। तो अब ध्यान से सुनना, ये एक इंटरफेस था जो इन दोनों मीडियम्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या पार्शिएट कर रहा है, दोनों के बीच में अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है इसको। ये वाला जो वेव फ्रंट है वो अब ये डेंसर मीडियम में आ गया, इसकी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है तो ये तेजी से चलेगा। ये मान लो यहां से लेकर के यहां तक आने में, यहां से लेकर के यहां तक आने में अगर इसको टी टाइम लगा है इस वेव फ्रंट को, तो उसी टी टाइम में ये क्या होगा, हल्का चलेगा, स्पीड कम हो जाएगी, ये तेज भगेगा और ये स्लो हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसा बनने वाला है। इस तरीके से आ रहा था, यहां पर आएगा, ये तेज भगेगा और ये स्लो होगा, तो कुछ ऐसे करके निकलेगा कि नहीं ये बाहर। क्योंकि ये स्लो हो गया और ये तेज हुआ तो ये तेजी से भगेगा और ये धीरे धीरे आगे आएगा, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस बना करके ये बाहर निकलने वाले हैं। आती बात समझ में। तो यहां से ये बेंड हो जाएगा और हल्का यहां से ये चलने वाला है। इसका वेव फ्रंट यहां तक उतने टाइम में पहुंचेगा जितने टाइम में ये वाला वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा। अब दोनों को टेंजेंशियली एक सरफेस से मैं जब ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, और फिर से इस पर मैं रे ऑफ लाइट को बना देता हूं। यहीं से हमको समझ में आया था लाइट रे की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल जब भी रेयर टू डेंसर आता है। ठीक है, ये देखो मान लो यहां पर आया, इस लाइट रे को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में आती है बात। देखो आ रहा था ऐसे, इधर की तरफ झुका है कि नहीं है, जाने की इच्छा कैसे थी, ऐसे थी जाने की इच्छा, लेकिन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है, मतलब बेंडिंग हो रही है। ये हमारा इंसिडेंट है, इसको मैं AB बोल देता हूं।
और ये हमारा रिफ्रैक्टेड है, तो इसको मैं ए डैश बी डैश बोल देता हूं। इसका एंगल आई बोल देते हैं और इसका एंगल आर बोल देते हैं। यहाँ तो कोई आपत्ति है? समझ में आया ना? ऐसे आएगा और इस तरीके से हल्का होकर के बाहर निकलेगा, बेंडिंग हो जाएगी थोड़ी सी। सही है। दोनों को मान लेता हूं मैं टी टाइम की ये कहानी थी। फिगर को बनाओ, कुछ लिखा जाए। हमने अभी माना है कि v1 वेलोसिटी कहां पर है? रेयर मीडियम में, और v2 वेलोसिटी किस में है? डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, μ1 इज इक्वल टू c बाई v1, पढ़े हम लोग, एंड μ2 इज इक्वल टू c बाई v2, ये भी पढ़ा गया है। दोनों का रेशियो लेता हूं मैं, μ2 बाई μ1 कितना हो जाएगा? μ2 बाई μ1 c बाई v2 होल डिवाइडेड बाई c बाई v1, कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा? v1 बाई v2। सही है, नोट करो। कहाँ? अरे वो लिखवाया गया थ्योरी, अब मैथमेटिकल एनालिसिस अब कर रहे हैं, वो थ्योरी लिखवाया गया अभी। अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक टी टाइम में ये वाला वेव फ्रंट यहां से लेकर के यहां तक आया था। सही है, टी टाइम में। उसी सेम टाइम में यहां से वेव फ्रंट यहां तक आएगा, क्योंकि स्पीड कम थी इसकी तो ये कम डिस्टेंस को चलेगा, और इसकी स्पीड, रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। सही है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी लिखा गया है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v2 इंटू टी। कोई आपत्ति? क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। इस मीडियम में स्पीड कितना है? v1, टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है। जितने समय में ये वाला वेव फ्रंट यहां से यहां तक पहुंचेगा वेवलेट, उतने ही समय यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि इसमें डेंसर में स्पीड कम हो जाती है तो ये कम डिस्टेंस चलेगा, रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है तो ये ज्यादा चलने वाला है। अब इन ट्राइंगल देखो यहां ध्यान से, ए बी बी डैश, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, इस ट्राइंगल में मैं साइन आई ले रहा हूं। ठीक है ना, साइन आई कितना हो जाएगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हमें पता है ये रे ऑफ लाइट है, तो दिस विल बी नॉर्मल। ये भी हमारा क्या होगा सर? नॉर्मल होगा। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? v1t अपॉन में ए बी डैश। कोई दिक्कत है? अगेन इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, फिर से मैं निकाल रहा हूं साइन आर। ठीक है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को मैंने एंगल माना है आर, और इंसिडेंट का एंगल क्या है? आई। ठीक, इसके लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर काम करेगा, अगेन हाइपोटेनस का काम ए बी डैश करेगा, तो v2t अपॉन में ए बी डैश। इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लिया जाए, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर, रेशियो जैसे मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा? ए बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? v1 अपॉन में v2, टी से टी भी कैंसिल आउट होने वाला है, टी से टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, अब v1 बाई v2 को हमने अभी क्या पढ़ा? μ2 बाई μ1 होता है। ठीक है, ऑल्सो v1 बाई v2 जो होता है हमारा क्या होता है सर? μ2 बाई μ1 होता है। इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे शो किया हुआ है, मैं इसी की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे। इम्प्लाइज डेट साइन आई बाई साइन आर, वैसे यहाँ तुम्हें पता भी चल गया है v1 और v2 क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटीज है ना, तो कांस्टेंट है, तो क्या आया? साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? सही है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख रहा हूँ। v1 बाई वी की जगह मैं लिख सकता हूँ सर μ2 बाई μ1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? μ1 साइन आई इक्वल्स μ2 साइन आर। और क्या यही स्नेल्स लॉ होता था? यही स्नेल्स लॉ होता था कि नहीं? बोलो। μ1 में जो एंगल बना है साइन आई, और μ2 में जो एंगल बना है साइन आर, यही हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ते थे। तो स्नेल्स लॉ को हम लोगों ने प्रूव कर लिया, किसके हेल्प से? वेव थ्योरी की हेल्प से, वेव फ्रंट और वेवलेट की हेल्प से हम लोगों ने क्या दिखा दिया? स्नेल्स लॉ को दिखा दिया। कॉपी कर लो इसको। अब ये छोटे छोटे केसेस हैं, बोर्ड में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि फिगर बना के दिया गया एनसीईआरटी में, तो वही समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट था हमारा, सही, लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आएगा। अब ध्यान से सुनना, नीचे वाला जो एंड है यहाँ का जो वेवलेट होगा वो कहाँ चलने लगा? अब
डेंसर मीडियम में, और ऊपर वाला क्या चलेगा, रेयर मीडियम में। देखो होगा क्या अब यहाँ पे, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। तब ये वेवफ्रंट जब ऐसे चल रहा होगा तो इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, इसकी स्पीड कम रहेगी, ऐसे देख रहे हो कि नहीं। और फिर ये ऐसे करके ये ऐसे निकलने वाला है, समझ में आया क्या। देखो यहाँ पे इस तरीके से इस वाले एंड का ऊपर के ये जितने भी होंगे, इसमें जितने भी ये वेव फ्रंट बन रहे होंगे वो सारे के सारे कहाँ हैं, रेयर और मीडियम में। और जो यहाँ का होगा, जितने वेव्स, जितना ये वेव फ्रंट अंदर की तरफ जा रहा होगा उतना डेंसर मीडियम आ रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो बस मैं इस एंड को और इस एंड को पकड़ के समझा रहा हूं तुम्हें, ऐसे होगा। अब यहाँ वाला एंड रेयर मीडियम में और ये डेंसर मीडियम में, ग्लास है, प्रिज्म की कहानी पढ़ रहे हैं। इसकी स्पीड कम हो गई है, ये कम हो जाएगी, इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है, तो ऐसे जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ध्यान से देख रहे हो ना। और ऐसे करके ये इस तरीके से निकलने वाला है, आई बात समझ में। तो ये प्रिज्म के केस में ऐसे बनता है, तुम लोग को बताया मैं, सिंपल सा तुम लोग केस किया करो। प्रिज्म के केस में चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, लेंस हो, रे डायग्राम तुमको पता है, चुपचाप क्या करना, पेंसिल से डॉटेड करके रे डायग्राम बना लेना। ये पता था तुमको, ऐसे लाइट रे को इंसिडेंट करता हूं, ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा कि नहीं, बस उसी के क्या किया करो, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे लाइन बना दो, हो गया वेव फ्रंट। रे डायग्राम तुमको पता है, आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ, समझ लो, एग्जाम में आएगा, वो सब नहीं आएगा जो खेल रहे हो। एग्जाम में क्या करो, पहले तुम रे डायग्राम को बना लो पेंसिल से हल्का हल्का, ताकि बस तुम्हें विजिबल हो, सही है। तुम डार्क लाइन से भी बना सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। इसी के पैरेलल क्या करो, इस तरीके से दिखा दो, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, ये होगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट, इन्फिनिटी से हम लोग लाइट को लेकर आ रहे हैं। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये वाला टकरा गया कि नहीं इससे, देखो, लेकिन अभी ये नीचे का वेव फ्रंट अभी भी आगे बढ़ेगा, तो देखो होगा क्या, यहां पर जैसे टकराएगा ये ऐसे बेंड हो जाएगा कि नहीं, अब ये वापस इधर चलने लगेगा, कोलिजन हो गया ना, जैसे ये जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखो, वेव फ्रंट को यहाँ पर इमेजिन करो, यहाँ देखो ध्यान से, ये वेव फ्रंट जैसे ही यहाँ पर गया, ये वाला वेव फ्रंट मिरर से टकरा गया, लेकिन अभी भी स्पेस है कि नहीं, नीचे वाले वेव फ्रंट और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब देखो कहानी क्या होने वाली है, ध्यान से सुनना। ये ऐसे गया सर, ये टकरा गया, ये अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो चुका है, हमारी बात, टकरा करके कोलिजन हो चुका है, अब इधर की तरफ आने लगेगा, ये इधर की तरफ आएगा, लेकिन ये वाले, ये दोनों सिरा कोलिजन की वजह से इधर आएंगे, लेकिन ये बीच का जो हिस्सा है वो आगे ही बढ़ेगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, ऐसे आ रहा था, ऐसे आया था, टकराएगा, ये आगे बढ़ेगा और ये ऐसे हो गया, फिर ये करके इस तरीके से आगे बढ़ेंगे सबके सबके, नहीं क्या स्फेरिकल हो रहा है कि नहीं, प्लेन ऐसे गया, टकराएगा, अब ये इधर चलने लगेगा और ये आगे बढ़ेगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये अब इस तरीके से इधर बढ़ते हुए आगे आएंगे, बात समझ में आई है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया, अरे बात समझ में। तो ये है केस इसका, इसको ही बना लेते हैं, लो इसको भी बना लिया जाए। तो क्या होगा सर, यहां पर जो है, हम सबको पता है प्लेन से जो भी लाइट रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ पे फोकस होंगी, एक पॉइंट ऑफ फोकस होती है, इसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे रे डायग्राम तुम बना लिया करो, फिर से क्या करोगे, यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, डॉटेड बना के दिखाना, डॉटेड स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा हमारा, दिया गया ऐसे एनसीईआरटी में भी, ऐसे करके स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और ये क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, तो ऐसे छोटा छोटा करते 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 लाके यहाँ पे रोक देंगे, बात समझ में। प्लेन वेव फ्रंट था, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बन गया, ये स्फेरिकल बन गया, और वो भी स्फेरिकल में कौन सा, कन्वर्जिंग, बात समझ में आ गई। और जब डाइवर्ज हो रहा होगा तो बाहर की तरफ क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों पढ़ाया गया तुम लोग को। तो सिंपल सा केस है, ज्यादा इसमें कोई हार्ड नहीं है, ठीक। ये कहानी हमारी खत्म हो चुकी है।